इस जगह पर जाके तो लग रहा था कि सारी चीज़ें ही खरीद लेनी चाहिए। जो चीज़ देखो उस पे लगे कि वाह ये भी कितनी सुंदर है, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलें शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। हम आए थे होम बॉक्स यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपको घर का सामान A to Z, ऑफिस वगैरह का भी। ये यहाँ पे इन्होंने एक सेटअप लगाया हुआ है। मीन्स इनका क्या पैटर्न होता है, प्रॉपर स्पेस पे ये पूरा सेटअप करते हैं। लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बेडरूम प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करते हैं। अब आपको मीन्स ईजी रहता है समझने के लिए इंसान को कि हम अगर आप ये सामान लेंगे तो ये पूरा सेटअप इस टाइप से होगा। तो एक ईजी है, कोई नए घर में शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे आए और आप पूरा का पूरा सेटअप खरीद लो। इसी तरीके से इन्होंने सारी रूम्स को डिज़ाइन किया हुआ था, सेटअप बनाया हुआ था। मैंने ऑलमोस्ट सारे रूम्स की जो है पिक्चर्स वीडियोज़ ली हैं, तो आपको देखने को मिलेंगी आगे। सो मतलब यहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब घर हो तो ऐसे ही होने चाहिए घर। बट वही है कि सबका अपना बजट होता है। लेकिन ये होता है कि इस जगहों पे जाकर आप बेसिकली इनका डिस्प्ले करने का तरीका है। ऑब्वियस बात, अगर डिस्प्ले अच्छे से नहीं करेंगे तो बिकेगा गया सामान। तो वही है, बहुत ही अच्छी सी चीज़ें थी और एक से बढ़कर एक। जगहों पे जाके आपको एक ये ऑप्शन मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि आप छोटी जगहों को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, मैं तो उसी बैकग्राउंड से हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन बैकग्राउंड से, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। बट लेकिन अगर कोई जिसको नहीं नॉलेज है, वैसे आजकल तो नेट पर, Pinterest पे वगैरह पे काफ़ी सारे अच्छे से ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जाके बेस्ट ऑप्शन मिलता है। अब ये वाला रूम देख लें, ये पूरा कितना बड़ा रूम होगा ये। इसमें उन्होंने बेडरूम भी सेट कर रखा है, लिविंग एरिया भी बनाया हुआ है। तो प्रॉपर यानी कि 1 BHK अगर है या स्टूडियो है, सॉरी, तो स्टूडियो में पूरा ये सेटअप आ सकता है। तो इस तरीके से एक बेटर ऑप्शन था, बेटर आइडिया लेने की जगह थी, जहाँ पे आप जाके अपना स्पेस देख सकते हैं कि इतने बड़े स्पेस में किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और वो भी वेल मेंटेन्ड और वेल। ऐसे मैंने कई सारे रूम दिखाए हैं आपको, आप भी चेक कीजिएगा, सारे रूम देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे सुंदर कौन सा वाला रूम लगा, ज़रूर बताइएगा। इसी टाइप से इन्होंने किड सेक्शन बनाया हुआ था। किड सेक्शन में भी सारे बंकर्स बेड, डे बेड प्रॉपर लगाए हुए थे, जो कि आप अगर बच्चा है घर में तो आप उसके लिए भी पूरा सेटअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें थी किड्स की ही बेडशीट्स, किड्स की ही मैट्रेस, सब कुछ किड्स के अकॉर्डिंग था। इवन एसेसरीज़ भी जो थी वो भी किड्स के अकॉर्डिंग ही थी। तो मीन्स किड्स इन द सेंस कि ये तो नहीं कि बेबी बहुत छोटा बेबी, जैसे कोई स्कूल गोइंग बच्चा है 5-6 साल का, 7 साल का, 10 साल, उसके लिए आप अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। इसी टाइप से सारी क्रॉकरी वगैरह भी थी किड्स की। अब हम आगे चले तो हमने देखा यहाँ पर एसेसरीज़, आप एसेसरीज़ यूज़ कर सकते हैं। शेल्फ्स हैं, ये वॉल शेल्फ्स जिनको आप यूज़ करते हैं। सो ये भी काफ़ी सुंदर थी, वॉल डेकोरेशंस थे। तो इस तरीके से पूरी वीडियो में यही सब है। लिविंग एरिया का साइज़, डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, लिविंग एरिया का भी इन्होंने सेटिंग बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिविंग एरिया का सेटअप है, इस तरफ भी लिविंग एरिया का है, उस तरफ उन्होंने बेड्स दिखा रखे हैं, बेडरूम दिखा रखे हैं और एक्स्ट्रा। तो मीन्स पूरा सेटअप जो था यहाँ पर इसी टाइप से था। ये रिक्लाइनर्स, चले चलते हैं एसेसरीज सेक्शन में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत वही कुछ लेने आई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी हम आ गए हर सेक्शन में। कारपेट सेक्शन में, मैट एंड कारपेट्स एंड मैट्स भी इतने सुंदर थे कि बस दिल कर रहा था कि ये भी होना चाहिए। ये का कितना बड़ा है या कितना सुंदर है। क्योंकि मेरे को लगता है कि हमें इन सब जगहों पे जाना चाहिए। ऐसी जगहों पे जाके थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है, माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है रोज़ की डेली लाइफ से। ज़रूर ट्राई करें आप भी जाके, तो एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, किड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नॉर्मली मतलब बहुत ही सुंदर थे। यहाँ पे ये मैट्रेस थी, आप इन पे बैठ के देख सकते थे। काफ़ी टाइप्स की मैट्रेस थी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये पूरा जो सेक्शन था वो पूरा अपहोल्स्ट्री का सेक्शन था। सारी मैट्रेस, कारपेट्स, कुशन्स, सब कुछ इधर था। ये सारे हम सेक्शंस में आ गए। यूटेंसिल सेक्शन में मसाला दानी, ये जस्ट 29 दिरहम में है। ये पूरा बॉक्स 79 दिरहम।
ये 39 दिरहम। काफ़ी सारी चीज़ों पे अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था यहाँ पर, सो एक अच्छा ऑप्शन था। यहाँ पे भी डिस्काउंट्स लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों पर, क्योंकि कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो ये इंडिया का फेस्टिवल, कभी इधर का फेस्टिवल, कभी पाकिस्तान का फेस्टिवल, कभी किसी फ़िलिपीन का फेस्टिवल, तो हर फेस्टिवल पे ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ज़रूर लगाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है डिस्काउंट चलते ही रहते हैं, तो आप परचेज़ कर सकते हैं डिस्काउंट में भी। ऐसे शोरूम्स में जाके आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे पूरा नॉन किचन का पूरा जो भी हम यूज़ करते हैं सारा सामान दिया हुआ है, बेकिंग का। सो एक बेटर ऑप्शन होता है, जाके कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक ही जगह पे आप सब कुछ परचेज़ कर सकते हैं। और जो इनका डिस्प्ले करने का तरीका होता है वो तो मतलब अल्टीमेट ही है। अगर कोई नहीं भी लेनी होगी ना किसी को कोई चीज़, वो भी देख के ले लेगा। तो ये सब एक ट्रिक्स हैं मार्केटिंग की, तो बहुत अच्छा था यहाँ पे सारी चीज़ें। अब आ गए हम उस सेक्शन में जिस सेक्शन से जैसे बच्चे को हम खिलौने की दुकान होती है ना, तो छुपा के लेके चलते हैं इस तरह से। नदीम मुझे क्रॉकरी की जगहों से ऐसे आंख बंद करके यहाँ पे कुछ नहीं करके लेके जाते हैं, क्योंकि क्रॉकरी का मुझे बहुत शौक है और क्रॉकरी मैं ज़रूर लेके आती हूँ। अगर कहीं पे क्रॉकरी मिल रही है, सुंदर क्रॉकरी मिल रही है, तो मैं ज़रूर परचेज़ करती हूँ। सो ये इस शोरूम का मेरा फेवरेट पॉइंट था क्रॉकरी सेक्शन, क्योंकि क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने भी थोड़ी सी क्रॉकरी परचेज़ करी यहाँ से, और ज़्यादा हाई फाई प्राइस नहीं थी, ऑल्दो हाई फाई प्राइस वाली भी थी और नॉर्मल प्राइस वाली भी थी। तो मैंने अकॉर्डिंग टू बजट मैंने 2-4 क्रॉकरी यहाँ से परचेज़ करी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा किस किस को शौक़ है क्रॉकरी का और कौन ऐसे करता है मेरी तरह। क्रॉकरी लेने नहीं जानी होती, लेकिन फिर भी हम लेके आ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है पूरा एक्सेसरी सेक्शन। यहाँ पे आपको लैम्प्स वगैरह, डेकोरेटिव आइटम्स, फ़ोटो फ्रेम्स, सब कुछ देखने को मिलेगा। सो आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आपका कौन सा पॉइंट था जो आपको सबसे सुंदर लगा। यहाँ पे मिरर्स दिखा रखे थे बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन में। डेकोरेटिव पीस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इनको एज एन मिरर भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सुंदर था ये सेक्शन भी। सो मीन्स ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें ही सुंदर थी। बाकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आपको सबसे अच्छी क्या लगती है और आप क्या परचेज़ करके लेके आते हैं। अब आ गए थे हमारे लास्ट सेक्शन, ग्रीनरी सेक्शन में। यहाँ पे प्लांट्स ओरिजिनल भी थे और आर्टिफिशियल भी थे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परचेज़ कर सकते थे। सो मैंने पेटल्स वगैरह लिए थोड़े से और आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए। उसके बाद हम चलेंगे बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर पे हमने थोड़ा सा वेट किया और अपना बिल कराने के लिए लाइन में लग गए। सो यहाँ पे देखिए बिलिंग हो रही है और बहुत अच्छा था। मैंने कई बार घूम के कई वापस में क्रॉकरी सेक्शन में भी गई, फिर ग्रीनरी में भी गई, कोई वॉल शेल्फ वाली सेक्शन में भी गई थी मैं। सो अच्छा था एक्सपीरियंस। मैंने क्रॉकरी भी ली थोड़ी सी। ये था आज का वीडियो। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।